देखो क्या जमाना आ गया, किसी ने एक गलती की तो इतनी बड़ी सजा मिल गई, और वो छोरी ने जो गलती की तो बस आगा करके छोड़ दिया। वाह वाह मेरे भाई वाह। बढ़िया सी चाय बना दे मैंने, अदरक वाली। कितना बड़ा मैदान मारा है आज मैंने, तू तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती रज्जू। वही तो जानना चाहती हूँ माँ जी। सिमरन जीजी के विश्वास ने देख के तो मैंने ऐसा ही लग रहा था मानो सच में आपने खीर में जहर मिला रखा हो। वो तो लग रहा ही था, नहीं लगता तो उसी के जाल में उसी ने कैसे फंसाती मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। बस यही तो फर्क है तारे में और हमारे में। बताने के बाद भी तो कुछ नहीं समझ पाती, और बिन बताए मैं सब कुछ समझ जाती हूँ। देख रज्जू, यो तो तय हो गया था कि आज ही के दिन सामू ने जहर देना है, पर ऐन मौके पर गड़बड़ हो गई। मतलब आप सच में ताऊ जी ने जहर देने वाले? अरे ना ना ना, मन ने जहर नहीं देना था, बल्कि यो काम तो राजवीर ने करना था, और वो भी सिमरन के हाथ की बनाई खीर में जहर मिला के। माँ जी मेरे हाथ के बने हुई खीर में जहर मिला दी, इसलिए मैंने ताऊ जी की खीर अलग से निकाल के सामने रख दी थी। वो सब तो ठीक है सिमरन, पर क्या आपने खुद की आंखों से देखा था कि अम्मा ने उसमें जहर मिलाया था? नहीं राजीव, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा था माँ जी को जहर मिलाते हुए, पर हाँ माँ जी उस खीर में कुछ जरूर मिला रही थी, तो मुझे लगा कि माँ जी उस खीर में जहर ही मिला रही है। पर ऐसा अम्मा ने बिल्कुल नहीं किया, और गबरू के कैमरे में भी अम्मा की सिर्फ पीठ दिखाई दे रही है, उसमें ठीक से दिखाई भी ना दे रहा कि क्या कर रही हूँ। तो मतलब ये कि अम्मा ने सचमुच खीर में जहर नहीं मिलाया था, शक्कर मिलाई थी। मतलब उन्हें हमारे प्लान के बारे में पहले से पता था? पर कैसे? वैसे छोरी कि ऐन वक्त पर राजवीर घर से गायब हो गया, और साथ में अपना फोन भी घर पर छोड़कर चला गया। यो बात मैंने हजम बिल्कुल नहीं। चलो मैं मानती हूँ कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, पर राजवीर के पास इतना वक्त तो था कि वो मैंने बताकर जा सकता था। बहुत बड़ा काम करना था हमने। रात भर इसी के बारे में सोच रही थी, और सुबह में हमारी बात भी हुई थी, फिर भी अचानक राजवीर इस घर से गायब हो गया। तब मैंने ख्याल आया कि भले ही राजवीर ने मेरे कोख से जन्म लिया हो, लेकिन उसकी परवरिश तो सांगवानों के हाथों से हुई है। हाँ माँ जी, वो बात तो है। अब तो मैंने यो भी लगने लगा है कि राजवीर के दिमाग पर उस सिमरन का कुछ ज्यादा ही असर होने लगा है। राजवीर के दिमाग पर उस सिमरन का कुछ ज्यादा ही असर होने लगा है, तभी तो वो छोरा उसके साथ मिलकर मुन्ने बेवकूफ बना रहा है। मतलब माँ जी, आपने सच में ही लगे कि वो दोनों मिले हुए? हम दोनों मिले हुए हैं, इस बात का अम्मा को पूरा शक हो चुका है। उन्होंने हमारी खुद की चाल में हमें ही फंसा दिया। क्यों? इसका मतलब कि हम दोनों को माँ जी से बहुत संभल के रहना पड़ेगा, और उस रज्जू से भी, क्योंकि जहां तक मैं माँ जी को जानती हूँ, उन्होंने अब तक रज्जू को सारी सच्चाई बता दी होगी। क्यों बताया आपने मैंने वो सब माँ जी? कितना विश्वास था मैंने अपने प्यार पे, सब मिट्टी हो गया। इन्होंने सिर्फ हमारा विश्वास ही ना तोड़ा है माँ जी, बल्कि हमारा दिल भी तोड़ा। दिन रात सेवा करी थी मैंने इनकी, कितना ख्याल रखा था इनका, पर सब बेकार है। एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में इन्होंने। अरे जिसने अपनी अम्मा के बारे में नहीं सोचा, वो तेरे बारे में क्या सोचेगा छोरी? मतलब माँ जी, हमारा यहाँ कोई काम नहीं। सबर कर, इतनी जल्दी दिल ना हार। मन ने तो बस शक जताया है, पहले पक्का तो हो जाने दो, फिर सोच लेना तने क्या करना है। पर ये पक्का कैसे होगा माँ जी?
राजवीर की परीक्षा लेनी पड़ेगी कि वो मेरे साथ है या दुश्मनों के साथ। फिर सब साफ हो जाएगा। मतलब अब अम्मा मैंने साफ कर देगी, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं राजवीर, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ तक मैं माँ जी को जानती हूँ, वो तुमसे सीधे सीधे कोई सवाल नहीं पूछेंगी, बल्कि तुम्हें सवालों में उलझा कर वो तुम्हारी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगी। इसीलिए तुम्हें माँ जी की हर सवाल के जवाब के साथ तैयार रहना होगा। मैं तैयार हूँ सिमरन। पर राजवीर, असली कहानी से पीछे मत हटना कि तुम्हारी फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, समझे तुम? बस फिर कहता जेठ जी का गुस्सा सातवें आसमान पे और सिमरन तो एकदम सफेद जग पड़ गई थी, मानो खून ही खत्म हो गया शरीर का। पर कोई जवाब ना दिया उसने जीत जी के सवालों का। कोई जवाब होता तो देती ना। हाँ मानू मैं, जिस दिन से सिमरन ने इस घर में कदम रखा है कोई गलत काम ना किया, और फिर इब की जरूरत पड़ गई थी झूठ बोलने की। ये सीधा सीधा कह, तो कहना के चाहे राम प्यारी। सीधी बात तो यो है अम्मा, मने तो लगे कि सरपंची का लालच सिमरन के सर पे चढ़ गए, और लालच तो आप जानो ही हो, इंसान से कुछ भी करावे है ना। अरे मैं सिमरन पे तो अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करूं। अगर वो किसी का नाम बोल रही है ना, तो सच्ची कह रही होगी। बिना सोचे समझे और बिना सबूत के वो किसी से कुछ ना कह सके। हाँ जी जी, इसका मतलब तो यो कहना चाहे अम्मा कि जीजी सचमुच हिम्मत के बापू ने जहर देना चाहे हैं। लोहारी ने मेरे कोख से जन्म लिया है, इसीलिए ये बात मैं पूरे विश्वास से कह सकूं। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सके। मैं सच कह रहा हूँ, हमारे बहुत खास दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैंने वहाँ जल्दी में जाना पड़ा। और फोन करने वाले ने हमारे को यो भी कहा था कि अगर उसको खून देने में देरी होगी तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए सब कुछ छोड़ के मैं खून देने चले गया वहां से। मैं सच कह रहा हूँ, हमारी बात का यकीन करो। इतने विश्वास से तू मुझे बता रहा है तो ठीक से तेरी बात नहीं मान लेती हूँ। एक बात बता, इस दोस्त का एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे? वो अम्मा, उसको मोटरसाइकिल तेज चलाने का शौक है और वही शौक उसको ले डूबा। क्या नाम बताया तुमने उसका? वो संदीप नाम है अम्मा उसका। जो संदीप, रवि कहाँ है बेटा? वो मॉडल टाउन है ना शहर में, वहीं पे रहे। और अकेला छोरा अपने माँ बाप का, तो इसके अकेले माँ बाप तेरे से पहले वहां पहुंचे क्यों नहीं? सारा काम छोड़कर तने पहले वहां क्यों जाना पड़ा? ना वो उसका बापू वहां पहुंच गया था, लेकिन वो मारा खून उसका खून मिले ना, तो इसलिए मैं उसको खून देने के लिए चले गया था। बहुत अच्छा काम किया तन्ने। तेरा यो खास दोस्त किस अस्पताल में भर्ती है? कमरे का नंबर क्या है उसका? वो अम्मा, वो जब तक हमारे साथ था ना तो ऑपरेशन वाले कमरे में था, और वो रोहतक मेडिकल कॉलेज वाला अस्पताल होगा ना, वो वहीं पे भर्ती था। और कुछ ना, और कुछ नहीं। चल छोड़ इन बातों को। मैंने एक बात बता, हर सूरत में तू अपनी अम्मा के साथ से। इब की अम्मा, मैं थारे को स्टैम्प पेपर पे लिखवा के दूं कि मैं थारे साथ हूं? लिखवा कर देगा भी तो क्या कर लूंगी मैं? अनपढ़ हूं। चल ठीक से साबित करके बता दे मन्ना। साबित कैसे? ऐसे। कैसा